अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आसान गर्मा गर्म वेजिटेबल समोसे। मिक्स वेजिटेबल समोसे हैं तो हम इसमें काफ़ी सारी बड़ी मज़ेदार सी सब्जियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप ये मज़ेदार से समोसे शाम की चाय पे या फिर अभी माशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो रमज़ान के लिए ये बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी है। तो ये हमारे पास खूब सारी बड़ी प्यारी प्यारी सी हरी भरी सब्जियां हैं। इन सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। रेसिपी देखें, एंड तक देखें, समझ आए पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। हम ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और अब हमने लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे कि लहसुन अदरक जो है हल्का सा अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो ये देखें, ये तकरीबन फ्राई हो चुका है। बस इस तरह की जब इसकी शक्ल आ जाए तो अब मैं इसमें आधा कप मेरे पास बॉईल किए हुए मटर हैं और ये मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले बॉईल किए हुए आधा कप मटर डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास बॉईल किए हुए आलू हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, आलू को छोटा छोटा काट लिया और उसके बाद मैंने आलू को बॉईल कर लिया है सिंपल। ठीक है, तो ये बॉईल किए हुए आलू चले जाएंगे। आलू और मटर को तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी गाजर। मेरे पास एक बड़ी साइज़ की गाजर थी और गाजर को भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो ये एक बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें गाजर चली जाएगी या फिर हाफ कप आप गाजर इसमें ले सकते हैं। और इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं इनमें मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, क्योंकि इसमें सॉसेस जाएंगे तो हम नमक इसमें हाफ टी स्पून रखेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। ठीक है, 1 और ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस। 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली हॉट सॉस डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास हरी प्याज है। मैंने दोनों पार्ट लिए हैं, वाइट वाला और ग्रीन वाला। 2 मैंने हरी प्याज लेके बारीक काट लिया है और ये हरी प्याज चली जाएगी। इसके अलावा मीडियम साइज़ की मेरे पास शिमला मिर्च थी और उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसके अलावा 1 कप बारीक कटी हुई मेरे पास बंद गोभी है। एक बंद गोभी ली, 4 हिस्सों में काटा, उसका जो चौथाई वाला हिस्सा है वो मैंने इसमें डाला है। 2 इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने डाली हैं। और अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी पहले मिक्स हो जाए। इसके अलावा मैं इसमें हाफ टी स्पून डालूंगी चिकन पाउडर, थोड़ा अच्छा टेस्ट हो जाएगा सब्जियों का। तो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। आपने नहीं डालना तो बेशक आप ना डालें। अब हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इनको मिक्स करना है। हमने सब्जियों को गलाना नहीं है, हल्की आंच पे हमने मिक्स नहीं करना। हल्की आंच पे हम मिक्स करेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, फिर वो पानी जो है आपके लिए ड्राई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आंच तेज़ करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए मिक्स करें और उसके बाद चूल्हा बंद करते हैं। तो ये हमारी सब्जियां हो चुकी हैं, चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। अब हमने सब्जियों को पहले ठंडा होने देना है। पंखे के नीचे रखें, इसको अच्छा सा ठंडा होने दें। जब सब्जियां ठंडी हो जाएं तो अब मैं इसमें चीज़ डालूंगी। मेरे पास हाफ कप ये मेरे पास चेडर चीज़ है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये ग्रेट की हुई चीज़ चली जाएगी तकरीबन हाफ कप। हाफ कप ही मेरे पास जो है कॉटेज चीज़ है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे चंक्स भी जो है कॉटेज चीज़ के रख सकते हैं। मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। चीज़ को जो है सब्जियों के साथ बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। तो ये बस हो गया है। देखिए, सब्जियां अगर गर्म होती, चीज़ डालते, चीज़ मेल्ट हो जाती। तो हमने सब्जियों को अच्छा ठंडा करना है, उसके बाद चीज़ डाली है, फिर मिक्सिंग करनी है। इसके अलावा हम लई तैयार करेंगे समोसों की बाइंडिंग के लिए। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है, नॉर्मल आटा जिसकी रोटी बनती है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको घोल लेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हमने घोल लेना है और एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ये देख रहे हैं, ये इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया है, इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके अलावा मेरे पास मांडा पट्टियाँ हैं, ये इस तरह से मैंने बाज़ार से ले ली हैं। बाज़ार से आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, समोसा बनाना स्टार्ट करना है। मैं आपको 2 तरीके से फोल्ड करना बताऊंगी समोसे को। आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हमने मांडा पट्टी लिया है और इस पर ये सब्जियों का मिक्सचर या मसाला डालेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये ऊपर वाला जो कोना है इसको पकड़ के ये त्रिकोण की शक्ल में इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें,
ऊपर वाला हिस्सा लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसी त्रिकोण को, ये जो त्रिकोण हमने अभी फोल्ड किया था, इसी को उठाएंगे और इसको दोबारा से त्रिकोण की शक्ल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसके ऊपर रखेंगे और ये देखें, ये समोसे की शक्ल हो गई। यहाँ पे अगर फिलिंग कम लगे तो आप और मज़ीद डाल सकते हैं, इसको अच्छा भरा हुआ फुल मज़ेदार सा बना सकते हैं और ज़्यादा फिलिंग डाल के। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ये जो हमने अभी आटे की लई बनाई थी, इससे हम इसको अच्छा सा सील करेंगे। आप चाहें अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे से भी बहुत अच्छा जो है ये सील हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे बनाना चाह रहे हैं, रमज़ान के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो ये आटे की लई थोड़ी अच्छी भी रहती है और सस्ती भी रहती है, तो इससे आप काफ़ी सारे समोसे आराम से बना सकते हैं। तो ये पहला समोसा हमारा तैयार हो गया है। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से समोसे बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हम त्रिकोण की शक्ल में इसको फोल्ड करेंगे, फिर यही वाला त्रिकोण जो है हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ये हो गया और ये एक पॉकेट की शक्ल में हमारे पास बनकर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। दो तरीके हैं, आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं और खूब सारे समोसे बना के फ्रीज़ करके रमज़ान के लिए पहले से रख सकते हैं। काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये ऊपर से हम ये आटे की लई लगाएंगे, ये काफ़ी सारी लगानी है ताकि अच्छा सील हो और फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। आटे के लिए अच्छी रहती है, इससे ये सील भी ये बहुत अच्छा हो जाता है। अंडे से ये होता है कि फिर हल्की सी अंडे की हीक आ रही होती है समोसों में से, जो अच्छी नहीं लगती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। और इस तरह से हमने सारे के सारे समोसे तैयार कर लेना है। ठीक है, ये समोसे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, अच्छा गर्म हो चुका है। जब ऑयल गर्म हो जाए, इस तरह की चटकने की आवाज़ आए, तब हमने आंच मीडियम कर देनी है। तेज़ आंच पे हमने फ्राई नहीं करना है, समोसे जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक एक करके हम इसमें समोसे डालते जाएंगे। जितने आ सकते हैं उतने डालेंगे, बहुत सारे नहीं डालेंगे, ऐसा ना हो कि हैंडल करना मुश्किल हो जाए। जितना इस कढ़ाई में आ सकते हैं सिर्फ उतने ही मैं इसमें समोसे डालूंगी। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से समोसे डाल लिए। अब हमने सिर्फ इनको कलर देना है। सब्जियां हमारी तकरीबन पकी हुई हैं और सब्जियों के अंदर अच्छा सा क्रंचीपन होना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा बहुत हमने सब्जियों को वैसे भी पकाया था और थोड़ा बहुत इधर भी सब्जियां पक जाएंगी तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त क्रंची जो है हमारा समोसा तैयार होगा। तो ये देखें, अब इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये ज़बरदस्त जो है समोसे फ्राई हो जाते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ हमने कलर देना होता है। तो ये देखें, जब ये कलर आ जाए, तकरीबन 3 मिनट लगे इनको फ्राई करने में, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और ये समोसे तैयार हो जाएंगे। आंच मीडियम रखनी है, हल्की आंच नहीं होनी चाहिए वरना समोसे ऑयली हो जाएंगे। तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए वरना समोसे जल जाएंगे। बस इन दो बातों का हमने ध्यान रखना है। तो ये देखें, ज़बरदस्त हमारे 3 मिनट में समोसे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ठीक है जी, ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे समोसे फ्राई हुए हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना है। आवाज़ मैं आपको सुनवा देती हूँ। ये देखें, बहुत गर्म है, इस वक्त तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारा अंदर से फुल सब्जियां हैं, चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार ये समोसे तैयार होते हैं। रमज़ान के लिए ढेर सारे आप बना के रख सकते हैं। जो सब्जियां नहीं खाते वो ये समोसे ज़रूर खाएंगे और इस बहाने से सब्जियां खाने का एक मौका भी मिल जाता है। तो ढेर सारी बड़ी प्यारी प्यारी सी सब्जियां हमने इसके अंदर डाली हैं। तो ये देखिए जी, ये ज़बरदस्त हमारा समोसा तैयार हो गया है। अंदर से फुल जूसी है और चीज़ी है। इसको आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, जिससे चाहे खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप ढेर सारे समोसे बना के रमज़ान के लिए पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने ये मज़ेदार से समोसे।